Hello everyone. In this video lecture, we will see invertible function. Invertible function. What is invertible function? इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो फंक्शन को 1 और ऑन2 दिखा देंगे। ये फंक्शन को इन्वर्टिबिलिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, 1 एंड ऑन2 दिखा देते हैं। जो फंक्शन दिया है उसको 1 और ऑन2 यदि दिखा दें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। और उस फंक्शन का इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों होता है वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है, और उस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है f सच डैट a to b दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन a से b में दिया हुआ है। a है और ये b है, a और b, तो फंक्शन a से कहाँ तक है, b में है। अगर ये फंक्शन 1 और ऑन2 दिखा दें तो 1 का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन का यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज दिखा दें तो 1 हो गया। इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें और उसका प्री इमेज कहाँ दिखा दें, यहाँ पे, तो ऑन2 हो गया। तो जो फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों सेटिस्फाई करता है वो कौन सा हो जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। या इसको सेकेंड तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन्वर्टिबिलिटी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी डिफाइन इसको कर सकते हैं। जैसे अ फंक्शन a to b इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन। जो फंक्शन है कहाँ से, a से b में, इसको इन्वर्टिबल फंक्शन तभी कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन, इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, g कहाँ से, b से a में। इस फंक्शन को इन्वर्टिबल तभी कहेंगे जब कोई एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करे, कहाँ से, कौन सा दूसरा फंक्शन, g कहाँ से, b से a में एग्जिस्ट करे। किस तरीके का, सच डैट गॉफ इक्वल टू क्या हो जाए, ix, गॉफ क्या हो जाए, ओनली, ये है केवल प्योरली x में आ जाए, प्योरली x में। जब गॉफ निकालें तो केवल x आ जाए, एंड फॉग निकालें, FOG निकालें तो ये आइडेंटिटी आ जाए क्या, y। ये आए जब भी फॉग निकालेंगे तो ये प्योरली क्या आएगा, y ही आएगा, प्योरली ये y में आएगा। और गॉफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो फंक्शन जब गॉफ इक्वल टू x आ गया, फॉग इक्वल टू y आ गया, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एक फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, f सच डैट r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका रेंज क्या हुआ दिया हुआ है, 4 से लेकर इनफाइनाइट। कोई फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू x² प्लस 4 दिया हुआ है। तो हमको शो करना है जो फंक्शन f है वो क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स भी हमको निकालना है, इस फंक्शन का इन्वर्स भी निकालना है। तो पहले तो इन्वर्टिबल इसको दिखाना, और इन्वर्टिबल दिखाने के लिए अभी बताए हैं क्या करना है, 1 हमको दिखा देना है, 1 पहले 1 फंक्शन दिखा देते हैं, 1 फंक्शन
और 1 फंक्शन दिखाने के लिए इसके पहले बताया गया था, क्या बताया गया था, डोमेन का कोई दो एलिमेंट लेंगे, किसी दो एलिमेंट के लिए हम लेते हैं इसको, तो दे देते हैं लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। इमेज यहाँ इक्वल लेके चल रहे हैं और इसका प्री इमेज अगर आपस में इक्वल हो जाता है तब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2, जहाँ x1 और x2 किसका एलिमेंट है, x1 x2 एलिमेंट है r प्लस का है, एलिमेंट है r प्लस का। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x² + 4 ये दिया हुआ है। तो एफ x1 अगर यहाँ पे रखें तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर + 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर + 4। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, x1। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यानी x1 + x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 माइनस x2, या x1 इक्वल टू x2 ये क्या आएगा, दूसरा x1 इक्वल टू माइनस x2 आएगा। तो x1 इक्वल टू यहाँ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, ये तो ट्रू हो रहा है, लेकिन दूसरा जो आ रहा है ये x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में r पॉजिटिव है, यहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा ये पॉजिटिव ही आएगा। ये कहाँ से डिफाइन है, r प्लस से लेके 4 से इनफाइनाइट तक, तो x1 इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि x1 और x2 क्या है, नॉट पॉसिबल एज क्या लिखेंगे, x1 और x2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो 1 हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है, इसी को ऑन2 दिखा देना है, ऑन2 फंक्शन। और ऑन2 दिखाने के लिए ये बताया गया था कि हमेशा सपोज कर देते हैं लेट y इक्वल टू क्या सपोज कर देते हैं, एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू दिया है x² + 4। हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में यहाँ लिखेंगे, यानी x² इक्वल टू y माइनस 4, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √y माइनस 4। स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस दिए हैं माइनस इसलिए नहीं दिए हैं कि x जो है, जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर का है, तो केवल प्लस होगा, तो y माइनस 4। और यहाँ पे x क्या होगा, x हमेशा r प्लस ही होगा यहाँ पे। तो अब ऑन2 को लिखने का तरीका इस तरह का है, फॉर ऑल y का मतलब है कोडोमेन का, फॉर ऑल y कहाँ से है, 4 से लेकर इनफाइनाइट, फॉर ऑल, इसमें कोई भी नंबर ना, 4 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में y कुछ भी लें तो कामा देयर एग्जिस्ट क्या आएगा, x कहाँ आएगा, r प्लस में, r प्लस से आएगा हमेशा। y का वैल्यू अगर 4 और 4 से बड़ा यहाँ रखें तो x क्या आएगा, प्लस से आएगा, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो देयर एग्जिस्ट x किस तरह का आएगा, सच डैट x इक्वल टू क्या आएगा, इस तरह का आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू निकालने हैं हम लोग √y माइनस 4, वही यहाँ पुट कर देते हैं एक्स के जगह पे, √y माइनस 4 रख दिए। और एफ एक्स का डिफिनीशन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स का डिफिनीशन जब यहाँ x है तो x² + 4 है। अब x के जगह पे x के जगह पे यहाँ पे अंडर क्या है, y माइनस 4 है, तो यानी हो जाएगा √y माइनस 4 का होल स्क्वायर और +4।
या स्क्वायर हटाएंगे रूट का तो y माइनस 4 प्लस 4 कट गया, यानी क्या आ गया, देयरफॉर f(x) इक्वल टू क्या आ गया, y। जब f(x) इक्वल टू y आ जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है, ऑन टू। देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो क्या है, f इज इन्वर्टिबल। देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल है, जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है। अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ए था और ए क्या था, ए आर प्लस था, आर प्लस, और ये मान लेते हैं कहाँ से था, 4 से लेके इनफाइनाइट तक था, बी है मान लेते हैं। इसमें कोई एलिमेंट लेंगे तो इसका इमेज यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, f(x) को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं, और f(x) देते हैं तो इसका प्री इमेज क्या आता है, y मिलता है। इधर से जब जाएंगे हम लोग तो f, इधर से जब वापस आएंगे तो ये क्या होता है, g। अगर कोई एलिमेंट यहाँ ले हम लोग, मतलब ये f(x) लें तो इसका प्री इमेज क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। को डोमेन का कोई एलिमेंट y लेंगे तो उसका प्री इमेज डोमेन में क्या आ जाएगा, x। तो x ही क्या है, इन्वर्स है, x को ही हम इन्वर्स कहते हैं। यानी x का वैल्यू अभी निकाले थे √y माइनस 4। यदि यहाँ कोई एलिमेंट देते हैं सपोज y, तो g ऑपरेटर है तो क्या दे देगा, यानी x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं gy इक्वल टू अंडर क्या हो गया, √y माइनस 4। यही क्या है, इन्वर्स है। यानी x का जो वैल्यू निकलता है वही इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या हो गया, √y माइनस 4, यही इन्वर्स है। तो इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन हर साल आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, और ये भी क्वेश्चन आया है 2011 और 13th में। क्वेश्चन कब आया है, 2011 और 13th में, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम लोग 1 1 और ऑन 2 पे देखेंगे। थैंक यू।